भीष्म पितामह को बाणों की शैया पर मृत्यु प्राप्त होने का कारण उनके पिछले जन्म के एक कर्म से जुड़ा हुआ है। इसके पीछे एक कथा महाभारत और पुराणों में मिलती है। भीष्म के पूर्व जन्म की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार भीष्म जी पिछले जन्म में एक वसु, अष्टवसु में से एक थे, जिनका नाम द्यौः था। एक बार उनकी पत्नी की इच्छा पर उन्होंने अपने भाइयों के साथ महर्षि वशिष्ठ की कामधेनु गाय का अपहरण कर लिया। ये गाय दिव्य शक्तियों से संपन्न थी और महर्षि वशिष्ठ की सेवा में थी। जब वशिष्ठ को इस चोरी का पता चला तो उन्होंने कुपित होकर वसुओं को श्राप दिया कि वे धरती पर जन्म लेंगे। शेष वसुओं ने महर्षि से क्षमा मांगी तो उन्होंने बाकी वसुओं को तो शीघ्र ही जन्म लेकर मुक्ति का आशीर्वाद दे दिया, लेकिन द्यौवसु को यह शाप दिया कि वह मनुष्य लोक में दीर्घायु होगा और कष्टमय जीवन जिएगा। बाणों की शैया का कारण। जब द्यौवसु ने वशिष्ठ से प्रार्थना की कि उनका जीवन कठिनाइयों से न भरा हो, तो महर्षि वशिष्ठ ने कहा कि यद्यपि तुम्हारा जीवन दीर्घ होगा, परंतु तुम अपने कर्मों के कारण अंत में बाणों की शैया पर मृत्यु को प्राप्त होगे। शाप की परिणति। भीष्म का जीवन। द्यौवसु का जन्म गंगा और राजा शांतनु के पुत्र के रूप में हुआ, जिन्हें देवव्रत कहा गया, और बाद में वे भीष्म के नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्होंने पिता की प्रसन्नता के लिए आजम ब्रह्मचर्य का व्रत लिया, जिसे भीष्म प्रतिज्ञा कहा जाता है। उनका जीवन महान वीरता और त्याग का प्रतीक बना, लेकिन महर्षि वशिष्ठ के श्राप के कारण अंत में उन्हें युद्ध में अर्जुन के बाणों की शैया पर लेटकर मृत्यु का कष्ट सहना पड़ा। निष्कर्ष। भीष्म जी का बाणों की शैया पर मृत्यु प्राप्त करना केवल उनके जीवन के निर्णयों और युद्ध की परिस्थितियों का परिणाम नहीं था, बल्कि यह उनके पिछले जन्म में किए गए कर्मों, विशेष रूप से महर्षि वशिष्ठ की गाय चुराने के पाप और महर्षि के श्राप का प्रभाव था।